गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी 6 लेसन पढ़ेंगे जो सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो संपूर्ण जो आर्थिक क्रियाएं चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उसके उपयोग का अध्ययन करता है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यस, इंटरडिपेंडेंट है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है। नित्य गतिविधियां द्वारा प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। यस, बहुत ही वैल्यूबल संसाधन बना देती है। कपास का सीमित उद्योग है, परंतु परिवर्तित होने के बाद यह एक अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों में से लौह प्राप्त ऐसक का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु ऐसक से इस्तेमाल बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों, समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित, यस, मैं मोस्टली इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम पढ़ेंगे अभी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के बारे में, या सेकेंडरी सेक्टर। तो विनिर्माण से आशय भी वस्तु किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक से खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी की प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, पावर का यूज करते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन मशीनरी द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीयक विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इसमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। तो आधुनिक मॉडर्न एंड बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है? तो कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां जो क्या है, मेथड इसका प्रोडक्शन का। तो शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है। इसकी लागत जो अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से, जिसके प्रत्येक जो कारीगर है निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं टॉपिक यंत्रीकरण। यंत्रीकरण होती है एक मशीन। तो यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित, आजकल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा चालित या यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। निवेशन एंड स्वर पास कंप्यूटर प्रणाली जो संयुक्त स्वचालित कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है। तो हम बात करते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो प्रौद्योगिक नवाचार होता है, नई टेक्नोलॉजी करते हैं, रिसर्च करते हैं और डेवलप करने के लिए युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रण करने, अपशिष्टों के नियंत्रण एंड अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण जो पहलू है। तो देखते हैं हम संगठनात्मक ढांचा एवं सशक्तिकरण। तो एक जटिल प्रौद्योगिकी है जो टेक्नोलॉजी बहुत ही एक जटिल है, कम्प्लेक्स वे है। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, जो लेबर है कम प्रयास एवं अल्प लागत, कम से कम इस पे खर्चा आना चाहिए। अधिक माल का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अधिक पूंजी, काफ़ी मोस्टली जो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाई ऑफिसर्स वर्ग होता है। तो अनियमित भौगोलिक वितरण। तो आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों से में सीमित है। विश्व के कुल स्थानीय भाग में 10% से कम भूभाग पर इसका विस्तार है। यह देश आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे केंद्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्का की जो पेटी है 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं जिसमें 10-20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50-100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में उनको वैधक समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है जो हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए
जहाँ पर उत्पादन लागत कम आता है। उद्योग को स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर है। देखो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले बाजार है, मार्केट है, अभिगम्यता है। तो उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारण उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। नियत मार्केट, बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता हो। दूरदर्श क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती छोटे बाजार से युक्त होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बेहद वैश्विक बाजार है, ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। इन देशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे क्षेत्र भी बेहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योग का व्यापारिक व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान है, निर्माण एवं सस्ता निर्माण उद्योग है। तो नेक्स्ट है कच्चे माल की प्राप्ति एवं अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ जैसे ऐसक है पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित है, जैसे इस्पात है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योग के लिए पदार्थ की शीतल नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पादन क्रम से कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दूध आपूर्ति क्षेत्रों के सीमित ही संसाधित किए जाते हैं। श्रम आपूर्ति एवं अभिगम्यता, उद्योग की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण या स्वचालन औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योग में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शक्ति के संसाधनों पर अभिगम्यता, तो देखो पावर के आजकल मोस्टली जो है इक्विपमेंट वो पावर के होते हैं। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल्युमिनियम उद्योग है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का संसाधन या उस संसाधन यहाँ पर आजकल जल विद्युत खनिज तेल भी कई उद्योग के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं का अभिगम्यता, कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए प्रिकर्स सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र सक्षम परिवहन ट्रांसपोर्ट सुविधाएं होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति निश्चित करने में महत्वपूर्ण फैक्टर है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहन नियंत्रण में सुधार, समकलित आर्थिक विकास और निर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योग हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंध के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो थैंक यू, आज बस इतना ही।